हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में। देखिए, ऐसी पीएच जिस पर पर्टिकुलर अमीनो एसिड डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी एमिनो एसिड के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर एडिशनल एसिडिक और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू कार्बोक्सिलिक ग्रुप के pKa वैल्यू और अमोनियम आयन के pKa वैल्यू के सम की हाफ होती हैं। देखिए, किसी भी न्यूट्रल अमीनो एसिड के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम ग्लाइसिन के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो जाएगा ग्लाइसिन का फॉर्मूला। अब ग्लाइसिन के एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें वो डिफरेंट स्पीसीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये सारी स्पीसीज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में होती हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनको हमने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट बी कॉन्जुगेट एसिड हैं और फर्स्ट सी की बात करें तो वो कॉन्जुगेट बेस हैं। अब ग्लाइसिन के कॉन्जुगेट एसिड को अगर हम एल्कली के साथ टाइट्रेट करते हैं और सॉल्यूशन की पीएच को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो उस केस में दो इक्विवेलेंस पॉइंट अपीयर होते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा ये और दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये। अब पहले इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें तो ये फर्स्ट बी के फर्स्ट ए में चेंज को इंडिकेट करता है और ये इक्विवेलेंस पॉइंट अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड की pKa वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये वैल्यू ऑर्डिनरी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में लोअर होती है। अब सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें तो ये फर्स्ट ए से फर्स्ट सी में चेंज को इंडिकेट करता है और ये अल्फा अमोनियम आयन के pKa वैल्यू को भी इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर जो pKa की वैल्यू है वो एलिफेटिक अमोनियम आयंस के कंपैरिजन में एक यूनिट लोअर होती है। सिंपली हम कह सकते हैं फर्स्ट बी ग्लाइसिन का कॉन्जुगेट एसिड है। जब इसमें बेस ऐड करते हैं तो फर्स्ट बी फर्स्ट ए में कन्वर्ट हो जाता है और इसको फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। फिर फर्स्ट ए में जब बेस ऐड करते हैं तो ये फर्स्ट सी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जब हम फर्दर NaOH ऐड करते हैं तो ग्राफ में एक स्टीप राइज आता है। अब ये हो जाएगा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये हो जाएगा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इस ग्राफ में ये जो बीच का पॉइंट है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इस पॉइंट पर जो ग्लाइसिन की पीएच वैल्यू है वो 5.97 होती हैं। सिंपली हम कह सकते हैं इस पीएच पर जो ग्लाइसिन है वो डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऐसी पीएच की वैल्यू जिस पर अमीनो एसिड डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम उस एमिनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स के चार्ज का जो सम होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। अब ग्लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के pKa की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर अमोनियम आयन के pKa की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें ग्राफ से ऑब्टेन होती हैं। अब इन दोनों का सम करके जब इनको 2 से डिवाइड करते हैं तो ग्लाइसिन के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। अब इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर फर्स्ट बी और फर्स्ट सी की जो कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी पीएच की वैल्यू जिस पर फर्स्ट बी और फर्स्ट सी की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल होती हैं उसको हम
उस एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब देखिए, एमिनो एसिड जब डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू 4 से 8 के बीच में रहती है। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें तो ये एमिनो एसिड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से लोअर पीएच पर जब एमिनो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उस केस में एमिनो एसिड कैथोड की तरफ मूव करता है। इसी तरह से अगर पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से हायर रखी जाती है तो उस केस में एमिनो एसिड एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। लेकिन अगर पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के इक्वल रखा जाता है तो उस केस में वहाँ पर एमिनो एसिड का माइग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि इस केस में जो एमिनो एसिड हैं वो डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब लोअर पीएच पर जो एमिनो एसिड हैं वो कैटायनिक फॉर्म में रहता है, इसी वजह से वो कैथोड की तरफ मूव करता है। और हायर पीएच पर जो एमिनो एसिड हैं वो एनायनिक फॉर्म में रहता है और इसी वजह से वो एनोड की तरफ मूव करता है। अब माइग्रेशन के बेसिस पर भी हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जब एमिनो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उस केस में पीएच की ऐसी वैल्यू जहां पर एमिनो एसिड माइग्रेशन शो नहीं करता है तो उस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब अमीनो एसिड की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर मिनिमम होती हैं और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एमिनो एसिड को उनके मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं।